को एमआईएम पक्ष से निलंबित किया उन्होंने, ऐसा उन्होंने एक चैनल पे कहा। तो आपकी उस बारे में क्या राय है? मुझे तो अब तक ऐसा कोई ऑफिशियली लेटर वगैरह मिला नहीं है, और मुझे निकालने का सबसे पहले सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उत्तर विधानसभा के अंदर ना ही हमारे पार्टी का कोई कैंडिडेट है, ना ही हमारी पार्टी का किसी के साथ अलायंस है। और 2014 में उत्तर विधानसभा एमआईएम लड़ चुकी है, 2019 के अंदर एमआईएम विधानसभा लड़ चुकी है, 2024 के अंदर हमारी पार्टी ने एबी फॉर्म मुझे अब तक नहीं ला के दिया, और मैं इसीलिए मजबूरी में कहीं ना कहीं आकर मैंने जो अपक्ष लड़ने का इरादा किया है। और मैं ये इरादा जब किया हो, या कि नौजवान चाहते हैं, या कि पार्टी के हमारे एमआईएम पार्टी के जो वर्कर है, जो उत्तर विधानसभा के अंदर जो दिन रात मेहनत करते हैं, पार्टी के ताल्लुका से जो गोर गरीब के काम करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी हमारी क़यादत खड़ी हो, हमारे यहाँ से भी हमारी पार्टी मजबूत हो। अगर मैं आज विधानसभा लड़ूंगा, इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी का माहौल बनेगा, तो इंशाल्लाह मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं आने वाले वक्त के अंदर कॉर्पोरेशन में 3 से 4 नगर चुन कर लाऊं। ये मेरा मकसद था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पार्टी की तरफ से मुझे एबी फॉर्म नहीं मिला, इसीलिए मैं अपक्ष फॉर्म भरा हूं, और मेरा बैट चिन्ह है। इंशाल्लाह मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अब पार्टी मेरे को, एक तो सबसे पहले बात, पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मेरे को भरोसे में लेकर काम नहीं किया। पिछले 7 साल में आप लोगों ने देखा, पत्रकार भाइयों ने देखा, और सोलापुर की अवाम ने देखा, मैं एमआईएम पार्टी के ताल्लुका से मैंने क्या काम किया और क्या नहीं किया। और कहीं ना कहीं मेरे कान पर ऐसी भी बात है, कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि पक्ष के कुछ हमारे सीनियर लोग बोलते कि सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना, इसलिए हमने वहां पे एबी फॉर्म नहीं दिया। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल रहेगा पार्टी के वरिष्ठों से मेरा, कि हम सेकुलर वोटों का बंटवारा करना ये हमारा मंशा ही नहीं है, क्योंकि एमआईएम पार्टी खुद एक सेकुलर पार्टी है। अगर एमआईएम पार्टी सेकुलर पार्टी है तो हमको लड़ना जरूरी है। आज हम शहर मध्य में देख रहे हैं, फारूक शाब्दी को जो समर्थन मिल रहा है, हमारे हिंदू भाइयों का मिल रहा है, दलित भाइयों का मिल रहा है, धनगर भाइयों का मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों का मिल रहा है, सब जात सर्व धर्म के लोगों का अगर समर्थन फारूक भाई को मिल रहा है, तो एमआईएम पार्टी का समर्थन मुझे भी मिलता था, तो एबी फॉर्म देने का था। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि मुझे एबी फॉर्म मिला नहीं है मेरे वरिष्ठों की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पार्टी बढ़ाने के लिए, पार्टी की आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए मुझे अपक्ष लड़ना जरूरी है, मैं ये समझाऊं। और इंशाल्लाह मैं अपक्ष लड़ रहा हूँ, मेरा बैट चिन्ह है, और मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। और मैं जो 7 साल में पिछले काम जो किया हूँ एमआईएम के माध्यम से, लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, लोग मुझे भर भर कर वोट डालेंगे, और इंशाल्लाह मेरी यहाँ से जीत पक्की है, और मैं जीतूंगा तो एमआईएम के पल्लो ही लेकर जाकर मैं सीट सौंपूंगा। लेकिन ये बात और है कि हमारे पार्टी के निरीक्षक बोलते हैं कि मोहसिन को पार्टी से निकाला गया है, तो मैं समझता हूँ मुझे अब तक ऑफिशियली लेटर नहीं आया है, और मैंने पार्टी के साथ कोई बंडखोरी नहीं की है। और मैं अनवर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी के ताल्लुका से अपना पार्टी का क्या स्टैंड है ये स्पष्ट करें। हम महा विकास आघाड़ी के साथ है या महायुति के साथ है, मेरा ये सवाल है तुमको, हमारा अलायंस किसके साथ है, पहले अपनी भूमिका पार्टी स्पष्ट करे। पार्टी ने हमको अब तक भरोसे में लेकर काम नहीं किया है, और मैं पक्ष लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे सोलापुर के अवाम से, उत्तर के अवाम से यकीन है कि वो लोग मेरे साथ में रहेंगे और मेरे को साथ देंगे, और मेरी जीत तय है इंशाल्लाह। आपने कहा पार्टी सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए आपको कहा गया कि सेकुलर बंटवारा ना हो, तो पार्टी यहाँ पे उत्तर में किसका सपोर्ट कर रही है, महाविकास आघाड़ी का कर रही है या महायुति का कर रही है? तो वही मैं पार्टी के वरिष्ठों को बताना चाह रहा हूँ, वरिष्ठों को मेरी बात यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ पार्टी अपना पहले स्टैंड क्लियर करे कि हमारा अलायंस किसके साथ है, हमारा अलायंस महाविकास आघाड़ी के साथ है या महायुति के साथ है, या फिर हम किसी और उम्मीदवार को समर्थन दे, ये स्पष्ट करे। हम शहर मध्य लड़ते हैं महाविकास आघाड़ी के चेतन नरोटे के खिलाफ, हम शहर मध्य लड़ते हैं बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र भंडारी के खिलाफ, देवेंद्र कोटे के खिलाफ। फिर मैं भी लड़ूंगा यहाँ पर शहर उत्तर बीजेपी के खिलाफ भी लड़ूंगा, और राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के खिलाफ भी लड़ूंगा। मेरा लड़ना तय है, और इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। पार्टी मेरे पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। पार्टी एक्शन कब ले सकती, जब मैं पार्टी के ताल्लुका से बंडखोरी किया, तब पार्टी मेरे पर एक्शन ले सकती। जबकि हमारा उम्मीदवार नहीं है, जबकि हमारा अलायंस नहीं है, मैं अपक्ष उम्मीदवार बोलकर मैं फॉर्म भरा, एक तो मेरे को भी फॉर्म नहीं मिला। पार्टी ये सबसे पहले मेरे साथ नाइंसाफी की है। आज भी मेरे दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मोहब्बत है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मोहब्बत है, और ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेंगी। वो हमारे कौम और मिल्लत और सभी धर्म सभी जात को लेकर काम करने की बुनियाद पर लोगों के बीच में आते हैं, और पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर मुशीन में दरकी कर आगे जा रहा है।
आज कुछ लोग हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी को खत्म करना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ पार्टी के आइडियोलॉजी को अगर बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह शहर उत्तर में भी पार्टी बढ़ेंगी, शहर दक्षिण में भी बढ़ेंगी, अक्कलकोट में बढ़ेंगी। ठीक है, मुझे और कुछ कहना नहीं है, बस यही कहना चाहता हूँ। मैं एक अपक्ष उम्मीदवार हूँ, मेरा बैट चिन्ह है। अवाम से यही कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 10 सालों से मैं काम करता आया हूँ, और मैं जब कांग्रेस में भी था, मरहूम रफीक बाबू में अत्तुरे मेरे नाना है, इनके माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासत में मैं कदम रखा हूँ, मैंने काम किया है। मुझे उम्मीद है तुम लोग मेरा साथ देंगे, और इंशाल्लाह मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा, और मुझे यकीन है लोग मेरा साथ देंगे। और रही बात जो अपने आप को शहर उत्तर के अंदर जो सेकुलर लोग अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, सेकुलर के नाम पर वोट मांगते हैं, जब मॉब लिंचिंग का मसला हो, लव जात का मसला हो, गौ हत्या का मसला हो, या फिर एनआरसी का मसला हो, ऐसे अनेक मुद्दे हमारे मुस्लिम समाज पर जब जुल्म जाती हुई, ऐसे अनेक मामलों के अंदर कोई सेकुलर नेता हमारे लिए सामने आया नहीं, सामने खड़ा रहा नहीं। जबकि मैं एमआईएम का युवक अध्यक्ष बोलकर जो पिछले 7 साल में हमारी कौम के लिए, हर समाज के लिए, जहाँ पर भी वंचित पर जुल्म हुआ, मैं सामने आकर लड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा रहा हूँ और उनको साथ देने का काम किया हो। फिर मेरे सर के पार्टी के युवक अध्यक्ष को अगर मेरे साथ ना इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर एमआईएम पार्टी किसके साथ इंसाफ करेंगी। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, पार्टी के लोग मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन सोलापुर के अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ। पार्टी अगर आप पर कार्रवाई की तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाऊंगा हैदराबाद में। उन्होंने कहा था नौजवानों ख्वाब देखना शुरू करो, तुम्हारा ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि तुम मामूली से एक नगर सेवक बनो या फिर ज्यादा से ज्यादा परिवहन सदस्य बनो। मेरे सदर ने कहा था, आज वही आइडियोलॉजी को लेकर जो है ना उत्तर विधानसभा मोहसिन मैदरीकर मेरे असद साहब के ख्यालात को सुनकर पार्टी में ज्वाइंट हुआ, पार्टी के लिए लड़ा, पार्टी के लिए पार्टी के अंदर रहकर अपना खुद का अस्तित्व तैयार करा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं भी विधानसभा लड़ने के लिए लायक हूँ और लोगों का समर्थन है मेरे साथ में। और मैंने पार्टी के तालुका से जब फॉर्म भरा था, आप शायद लोग देखे होंगे कि मेरे पीछे कितना बड़ा सैलाब था, कितने हमारे माँ बहने थे, नौजवान थे, सभी धर्म सभी जात के लोग मेरे साथ में थे। असद साहब पास जाऊंगा, बैठूंगा, इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। और मैं एक पार्टी का निष्ठावंत हूँ, मुझे अब तक ऑफिशियली लेटर नहीं मिला है, हमारे निरीक्षक ने बताया है। और निरीक्षक साहब को मैं यही कहना चाहता हूँ, साहब तुम मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं, सोलापुर के अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। और एक बात, ये तुम्हारे युवक अध्यक्ष के दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, और पार्टी की आइडियोलॉजी है, और उसी आइडियोलॉजी को लेकर मैं लड़ रहा हूँ। 2014 में भी उत्तर में उम्मीदवार था, 2019 में उम्मीदवार था। अब ऐसे क्या हालात बने कि इस बार जब तुम्हारे पार्टी का खुद का युवक अध्यक्ष जब तुमको टिकट मांगता है तो तुमने अब तक ये भी फॉर्म नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, और मुझे उम्मीद है। बंधुप्रेम न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.